Hello, welcome to next class of chemical reactions and equations। तो अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ लिया है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला पोर्शन पढ़ लिया है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स पढ़ लिया है। चेंज इन कलर पढ़ लिया है। स्टेट पढ़ ली है और टेम्परेचर पढ़ लिया है। उसके बाद we have also studied the chemical equation। केमिकल इक्वेशन एक मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो तरह से हम लिख सकते हैं। या तो हम जो है वो केमिकल फार्मूलाज का यूज़ करें या फिर वह वर्ड्स लिखें। दिस वी हैव डन विद एन एग्जांपल। सो फिर हमने पढ़ा कि हमारी दो टाइप की रिएक्शंस या फिर दो टाइप की इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। H2 plus O2 to give H2O। now हमें पता है this side is the reactant side and this side is product side। now if we follow the law of conservation of mass, what does it say? So the law of conservation of mass say the mass of element remain same during the chemical reaction। ये ऐसे स्टेटमेंट नहीं है। द स्टेटमेंट इज द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी इधर देखो, अगर मैं मास की बात करूं तो दो एटम है हाइड्रोजन के, तो इसका मास 1 यूनिट होता है, तो 2 यूनिट इसका मास है। और इधर 2 यूनिट ऑक्सीजन के हैं, तो दिस इज 16 यूनिट्स। एक यूनिट ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का मास 8 यूनिट्स होता है। सॉरी, 8 यूनिट नहीं, 16 यूनिट्स होता है। सो देयर इज 32 यूनिट्स। सॉरी यार, सॉरी। सो देयर इज 32 यूनिट्स। अभी इधर देखो, तो 2 यूनिट्स तो हाइड्रोजन के हैं यहाँ पे और एक इसी का है 16 यूनिट्स, तो ये तो 18 यूनिट्स ही बना। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है? जितना मास एलिमेंट्स का इस तरफ था, दैट इज जितना मास रिएक्टेंट की तरफ था, क्या उतना मास प्रोडक्ट की तरफ है? नाउ एक दूसरी चीज हमारे पास है दैट ये तो एक क्वेश्चन है, आंसर इज नो, बिकॉज इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कोई पढ़ते हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, बट नहीं है।
दूसरी तरफ हमें पता है that mass of element will also remain same. That means for one हाइड्रोजन मास हमेशा 1 यूनिट ही रहेगा. फॉर वन ऑक्सीजन मास हमेशा 16 यूनिट्स ही रहेगा. सो दिस मतलब कि अगर मास सेम है ऊपर वाले रिएक्शन में तो नंबर्स भी सेम होने चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं इसको फिर से लिख देता हूँ H2 प्लस O2 टू गिव H2O. इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में देखूँ तो ऑक्सीजन 2 हैं लेकिन इधर एक ही है. हाइड्रोजन 2 हैं और इधर भी 2 हैं. सो देयर इज एन अनॉमली. तो ये किस वजह से? क्योंकि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. दिस वॉज जस्ट अ ग्लिम्स. तो लिख लेते हैं क्या होती है बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन. फिर लिखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है. Balanced sorry a balanced equation is that equation which has equal number of atoms in of different elements on reactant and product side. Now let's understand this. Example से समझते हैं. Example is H2 plus O2 to give 2H2O. हाँ जी. एक बैलेंस्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हों रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, और सारे एलिमेंट्स के, हर एलिमेंट का अलग अलग. लाइक कि अगर मैं बोलूँ तो एक अगर मैं रिएक्शन कंसिडर करूँ, इधर भी 4 एटम्स हैं. या पहले तो ये देखो, पहले देखना इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं कि नहीं हैं. तो LHS में देखेंगे कितने एटम्स हैं, तो 4 एटम्स हैं. RHS में देखेंगे तो कितने एटम्स हैं, तो दिस इज 6 एटम. तो क्या ये बैलेंस है? ये तो पहला कंडीशन ही फॉलो नहीं हुआ. अभी एक्चुअली में ये क्या बोल रही है कि सिर्फ टोटल एटम्स बराबर नहीं होने चाहिए. जिस एलिमेंट के जितने एटम्स रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए. फॉर ऑल और फॉर डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स. दैट मीन्स द अमाउंट नंबर ऑफ, that is what it says. It says, if I will say from reaction, it says the number of atoms of hydrogen present in reactant side should be
equal to the number of atoms in product side। अभी अगर मैं LHS देखूं और RHS देखूं तो H एटम्स कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 4, और O एटम्स कितने हैं, हाउ मच इज द O एटम, 2, और इधर कितने हैं, 2 into 2। नाउ दिस इज द कोफिशिएंट, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, एंड दिस गेट मल्टीप्लाइड टू द नंबर ऑफ एटम्स। फिर से लिखते हैं, अगर मैं इसको बिल्कुल ही स्केलेटल फॉर्म में लिखूं, इसमें देखो H एटम्स 2, इधर H एटम्स 2, O एटम्स 2, इधर 1। so this is an unbalanced equation। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इधर 2 एटम्स हैं, इधर 1 है, इधर भी 2 करेंगे, तो हाउ वी विल डू इट, मल्टीप्लाइंग with 2 on product side, so it is H2 plus O2 to give 2H2O। now फिर देखते हैं H एटम कितने हैं, 2, इधर H एटम कितने हैं, 4, O एटम कितने हैं, 2, इधर 2। now it is again an unbalanced equation। अभी अनबैलेंस्ड क्यों है, अभी अनबैलेंस इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स में सेम नहीं है। इधर 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, इधर 2 एटम्स है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन थे, उसका डबल हो गया, डबल मतलब 2 into 2 4 हो गए। अभी इधर 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, तो हाउ टू ऐड, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग 2 H2 on reactant side, टू H2 plus O2 to give 2H2O। now LHS RHS देखो, H एटम O एटम, इधर कितने हो गए 4, इधर कितने हो गए 4, इधर कितने हो गए 2, इधर कितने हो गए 2। सो हमें ये समझ आया कि फॉर reaction to be balanced, number of atoms of all नहीं लिखना, of different element on reactant side should be equal to number of atoms of different elements on product side, on product side। now इसमें हमारे 2 लॉज फुलफिल होते हैं, 2 लॉज आर फुलफिल्ड। पहला, हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इससे भी हम नंबर्स पे कमेंट कर पा रहे हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है दैट मास ऑन रिएक्टेंट साइड should be equal to mass on product side. This suggests that formulas can't be changed. Now if formulas can't be changed, then इन दोनों से मिला के we can say that number of atoms of different elements will remain same. will remain same. बस दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है मैथमेटिक्स. मैथमेटिकली it should be non-nuclear reaction. ये नॉट इन क्लास 10th है. क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है ये, बट नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन होनी चाहिए. एंड दूसरा द मोस्ट क्रिटिकल केस इसमें दिक्कत आ सकती है, दैट इज क्या है वो, सोचो ज़रा. that reaction should not have limiting reagent. Now इसका क्या मतलब है? This is a very specific case we will study in class 11th. For 10th class मजे करो, दोनों में कोई कंडीशन का ध्यान नहीं रखना. पढ़ ली एक बार, पढ़ ली, स्कूल में भी कोई पूछेगा नहीं. तो जो तीसरी चीज़ है जिसके ऊपर मैं अभी भी एम्फोसिस दे रहा हूँ, मास एंड फॉर्मूला. भाई इन चीज़ों को चेंज नहीं करना है. मास कैन नीदर be created nor be destroyed. Second, formulas should not be changed. Now H2 plus O2 to give H2O का ये नहीं कि भाई चलो ठीक है, इधर दो ऑक्सीजन इधर एक है, H2 plus O to give H2O कर दिया. This is a wrong approach. Formulas will not be changed. That is the law of definite proportion. Law of definite proportion. अभी जो नेचुरल अकरिंग फार्मूलाज है वो तो रहेंगे ही ना. लाइक I2 is for iodine. अगर कोई आयोडीन बोल रहा है तो इट इज़ I2 ओनली. अगर कोई ऑक्सीजन बोल रहा है तो इट इज़ O2. अगर कोई नाइट्रोजन बोल रहा है तो इट इज़ N2. अगर हाँ अभी दो इम्पॉर्टेंट याद करने लायक, अगर कोई फॉस्फोरस बोल रहा है इट इज़ P4. अगर कोई सल्फर बोल रहा है ये उससे भी इम्पोर्टेंट एसिड. अगर कोई सल्फर बोल रहा है तो ये उससे भी इम्पोर्टेंट है कि एसिड है वो S4 या S2 नहीं होता है. ये नेचुरल अकरिंग फार्मूलाज है. नेचर में P4 की फॉर्म में ही पाया जाता है फॉस्फोरस, सल्फर एसिड की फॉर्म में ही पाया जाता है.
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस इक्वेशन। तो कोई ढंग का प्रोसेस है नहीं आपके सिलेबस में, बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द number of different type of atoms equal on both sides of reactant and product is, बहुत लंबी लाइन डाल के लिख रहा हूँ, hit and trial method. None of the scientific method is there. A simple method is there, that is hit and trial method. हिट एंड ट्रायल का मेथड है कि डालो नंबर, चेक करो, अगर बन रहा है ठीक है, नहीं तो चेंज करो नंबर। सिंपल है, वेरी सिंपल। H2O टू गिव बाय H2O2। LHS देखो, RHS देखो, इधर दो दो है, इधर दो एक है, इधर कम है ऑक्सीजन एटम। अभी ये इक्वेशन तो याद हो जानी चाहिए। तो दो से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 प्लस O2 टू गिव 2H2O। नाउ फिर LHS RHS देखो, सो दिस इज दो, इधर चार हो गए एटम्स, ओ एटम्स में ये दो, इधर दो। अभी इधर दो है तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो 2H2 प्लस O2, देन O के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2H2O। और दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इधर भी चार H एटम्स हैं, इधर भी H एटम्स कितने हैं, चार। इधर O एटम्स कितने हैं, दो। इधर दो एटम कितने हैं, दो। सो दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन है Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आज का होमवर्क यही है, बैलेंस दिस। ओके, थैंक यू।